हेलो गाइस, मैं आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल ज्ञानी आनंद में। आज अपन लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का एक नए पार्ट के बारे में, जो है रिमूव टू, है ना। नाम से ही जैसा क्लियर हो रहा है, रिमूव टू का मतलब है टू को हटाना। अब क्या करना है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ टू फ्रॉम एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस से TOO टू का अर्थ सबसे पहले क्या होता है? टू का अर्थ होता है काफी। टू का अर्थ क्या होता है? काफी, ज्यादा या अधिक होता है, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, है ना। चलिए, तो क्या है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ टू फ्रॉम एनी सेंटेंस, मतलब किसी भी सेंटेंस से टू को हटाने की जो प्रक्रिया है। एंड प्लेस द वर्ड ऑफ सेम मीनिंग, मतलब एक समान अर्थ वाला वर्ड को उस जगह पर प्लेस कर देना जहां से टू को हटाया जा रहा है, इज कॉल्ड रिमूव टू। या किस में पढ़ते हैं हम लोग, या क्या कहलाता है? रिमूव टू कहलाता है। अध्याय कौन सा हमारा? रिमूव टू है। जैसे कि एग्जाम्पल है, ही इज टू वीक, वह जो है काफी कमजोर है ना। अब देखिए, तो इस टू को हटाना है और टू के सेम मीनिंग जैसा, मतलब उसी के जैसा अर्थ के अनुसार कोई एक वर्ड लेना है और उसको इस जगह पे प्लेस कर देना, मतलब चिपका देना लाके। जैसे ही इज टू वीक, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ही इज वेरी वीक। यह जो है, वह जो है वो काफी कमजोर है या वह बहुत कमजोर है ना। वही बात किया जा रहा है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बदलाव क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ मतलब सेम मीनिंग वर्ड यहाँ पे हम लोग बदल दिए, है ना। चलिए, कुछ रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद और सभी टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले काइंड्स ऑफ रिमूव टू। रिमूव टू का काइंड्स कितना सारा होगा, मतलब प्रकार कितना सारा होगा। तो मेनली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं रिमूव टू, दो ही प्रकार के पूछे जाते हैं। पहला कौन सा है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिमूव टू, मतलब रिमूव टू कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला कौन सा है? रिमूव टू विथ इन्फिनेटिव, मतलब जो है रिमूव टू विथ इन्फिनेटिव, मतलब रिमूव टू के साथ कुछ आ रहा है, इन्फिनेटिव आ रहा है। अब भाई इन्फिनेटिव है क्या? तो 2 + B1 है। 2 + B1 मतलब टी, वो ये 2 के साथ B1 आएगा, उस वर्ड को कह देते हैं हम लोग इन्फिनेटिव कह देते हैं। तो एक सेंटेंस आएगा रिमूव टू का जो इन्फिनेटिव के साथ रहेगा और एक इन्फिनेटिव के बिना रहेगा। अब बताइए, ये हमारा कैसा है? इसमें 2 + B1 कहीं पे दिख रहा? नहीं दिख रहा। मतलब ये किस प्रकार का सेंटेंस है? रिमूव टू विदाउट इन्फिनेटिव है, मतलब बिना इन्फिनेटिव का, मतलब सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब के साथ 2 + एडजेक्टिव है, मतलब सिंपल सा सेंटेंस था, है ना। मतलब उसको हम लोग बोलेंगे रिमूव टू विदाउट इन्फिनेटिव। चलिए, दोनों का आज हम लोग समझ लेते हैं, पहला को भी और दूसरा को भी। इसके बावजूद भी और भी टाइप का होता है, वो सब भी हम लोग देख लेंगे। पहले इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट है रिमूव टू विथ इन्फिनेटिव। क्या है? रिमूव टू विथ इन्फिनेटिव, मतलब जिसमें इन्फिनेटिव रहेगा। क्या है देखिए, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगा? टू आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद ये रहा आपका इन्फिनेटिव। मतलब ये तो सेंटेंस एकदम सेम टू सेम इस प्रकार से है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या जुट गया? इन्फिनेटिव जुट गया। तब इसको कैसे बनाएंगे? तब इसको जो ट्रांसफॉर्म करेंगे हम लोग, वो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा ही, जो कहते हो ही इज, तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे ही इज। जैसा है वैसा, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में, पास्ट में तो पास्ट, फ्यूचर तो फ्यूचर, जैसा है वैसा कर देना है। उसके बाद इस टू के जगह पे हम लोग को सो लाना है इस टू के जगह पे क्या लाना है? सो लाना है। उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव ऊपर होगा वही एडजेक्टिव यहाँ भी आएगा। उसके बाद हम लोग दैट लाएंगे और उसके बाद ये फिर से सब्जेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो सब्जेक्ट आ रहा है, ये सब्जेक्ट जिस फॉर्म में यहाँ पे रहेगा उसी फॉर्म में नहीं लाना है, यहाँ हमको प्रोनाउन के फॉर्म में लाना है। अगर अच्छी बात है यहाँ पे ही रहा, प्रोनाउन पहले से मौजूद रहा इस सब्जेक्ट की जगह पे, तो यहाँ पे ही आएगा, वैसा कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे रहा श्याम, तब श्याम लड़का है कि लड़की है? लड़का है। कितना लड़का? एक लड़का। तो जब कभी एक लड़का रहता है उसके लिए प्रोनाउन क्या लाते हैं? तो ही लाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा? ही आएगा। अगर यहाँ पे रहा सीता, तब एक तो महिला है, महिला के लिए प्रोनाउन जो आता है वो सी आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट की जगह पे सी आएगा। अगर यहाँ पे श्याम एंड सीता दोनों रहा, तब यहाँ पे दे आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? दे। अगर कोई वस्तु रहा तब यहाँ पे इट आ जाएगा, है ना। चलिए, इस टाइप से यहाँ पे हमको प्रोनाउन लाना है। यहाँ पे नाउन कभी नहीं लाना है। यहाँ पे क्या होगा? प्रोनाउन। क्या आएगा? प्रोनाउन। उसके बाद कैन या कुड, तो जो मन करे वही इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे, अगर प्रेजेंट में रहा तब हम कैन का इस्तेमाल करेंगे, अगर ये पास्ट में रहा तब हम कुड का इस्तेमाल करेंगे, है ना। चलिए, और उसके बाद नॉट लगा देंगे और उसके बाद वर्ब जो V1 के रूप में था वही हम V1 लगा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, क्या एकदम सेम टू सेम इसी फॉर्म पे एग्जाम्पल है। सी बिल्कुल सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है क्या? इज है, टू है बिल्कुल। एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव कहते हैं किसको? ये भी पता होना चाहिए ना। तो एडजेक्टिव हम उसको कहते हैं जिससे किसी का विशेषता बतलाता है। विशेषता मतलब जैसे आप मोटे हैं तो मोटा, मोटाई आपका क्या बताया? फैट, मतलब क्या? आपका विशेषता बतला रहा है। आप लंबे हैं, आप पतले, आप दुबले, ये सब विशेषता बतला रहा है। आप गोरे हैं, आप काले हैं, मतलब
कैसा, सवाल पूछा जाए कैसा, तब जो जवाब आता है वो एडजेक्टिव होता है, मतलब उसको कहते हैं हम लोग विशेषण। आगे देखते हैं, एडजेक्टिव हो गया मतलब वीक, यहाँ पे क्या कमजोर। टू प्ले ये हमारा इन्फिनाइट है, इन्फिनिटिव है, 2 + B1। अब इसको जो कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग जो कहते हैं सी इज, तो यहाँ पे लिखेंगे सी इज। उसके बाद अभी बात किए थे टू को किस में बदल देना है, सो में बदल देना है, तो सी इज सो। उसके बाद एडजेक्टिव जो कहते हो तो यहाँ पे क्या है वीक, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे वीक लिख दिए। उसके बाद क्या कर देना है, उसके बाद दैट लाना है, दैट लेते आए। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट तो लाना है, लेकिन अभी बात की थी क्या प्रोनाउन लाना है। प्रोनाउन मतलब ऑलरेडी यहाँ पे तो प्रोनाउन है सी है, तो वैसा कोई इश्यू नहीं, यहाँ पे भी सी आएगा, क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। उसके बाद क्या कर लेना है, उसके बाद जो है कैन या कुड लाना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ कि कैन लाएंगे या कुड लाएंगे। अभी बताया था अगर प्रेजेंट में रहा तो कैन लाएंगे, अदरवाइज अगर पास्ट में रहा तो फिर कुड लाएंगे। तो फ्यूचर में रहेगा तब क्या करेंगे, तब भी प्रेजेंट ही लाएंगे। फ्यूचर रहा तब भी क्या लाएंगे, प्रेजेंट ही लाएंगे। तो क्या हो गया, सी इज सो वीक दैट सी कैन हो जाएगा, उसके बाद नॉट हो जाएगा, उसके बाद V1 वर्ब क्या यहाँ पे प्ले है, खेलना प्ले हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते क्या है, राधा वाज टू बिजी टू रीड बुक, है ना, एकदम सेम एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट की जगह पे क्या था पास्ट हो गया, मतलब वाज पर आ गया, मतलब पास्ट हो गया। अब क्या हो जाएगा, राधा वाज टू की जगह पे क्या कर देना है, सो कर देना है, उसके बाद बिजी, तो राधा वाज सो बिजी दैट, उसके बाद क्या सब्जेक्ट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, बनाते देखिए क्या है, राधा वाज सो बिजी दैट, उसके बाद तो लाना है सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट क्या लाना है, प्रोनाउन लाना है। तो प्रोनाउन से राधा के बदले प्रोनाउन क्या आएगा, सी आएगा, सी। अब उसके बाद कैन या कुड दोनों में से क्या करें, हेड टेल कर लेते हैं। कैन या कुड जो भी आएगा, हेड आएगा तो कैन कर देंगे, टेल आएगा तो कुड कर देंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे देखेंगे वर्ब क्या है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में, तो वाज किस में है, पास्ट में, मतलब क्या आना चाहिए कुड, सी कुड नॉट क्या है रीड बुक। ये बन गया इसका रिमूव टू को हटा दिया हम लोग। नेक्स्ट है हमारा सुनीता वाज टू ब्यूटीफुल टू डांस, है ना। चलिए अब इसको जो है बनाते हम लोग, तो क्या हो जाएगा, सुनीता वाज सो ब्यूटीफुल दैट, सुनीता लड़की है ना तो उसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा सी। कैन की कुड, वाज है ना तो क्या हो जाएगा कुड हो जाएगा, कुडंट क्या है डांस। ये बन गया इसका रिमूव टू। अगर आपको कुछ समझ आया तो ये पांचों जो है आपको बनाना है। पहला क्या देखिए, तो रामू इज टू फेट टू डांस, एकदम सेम टू सेम उसी स्ट्रक्चर पे सभी को आपको बना के जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, पांचों के पांचों। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं पांचों के पांचों, और अगर आपका पांचों का पांचों सही हो जाता है तो आपको एक सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा, है ना। क्या है, रामू इज टू फेट टू डांस। नेक्स्ट हमारा अंकित एंड राजू वर टू वीक टू रन। थर्ड है हमारा यू आर टू लेजी टू वॉक। नेक्स्ट है सी वाज टू स्मार्ट टू टॉक, और लास्ट है आई एम टू थिन टू स्टैंड अप, है ना। इन सभी को क्या कर देना है, बना के आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। रिमूव टू का जो बचा हुआ भाग है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।